नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों को आज की पाठशाला पे स्वागत है। आज कृषि समसामयिकी के अंतर्गत हमारा टॉपिक यह रहेगा कि आईआईटी खड़गपुर के द्वारा एक रिसर्च प्रकाशित की गई है। अच्छा, रिसर्च किस बारे में है? तो भूजल जो हमारा है उसका लगातार स्तर घटता जा रहा है, तो उसी को लेकर के सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो इसी को लेकर के आंकड़े जारी किए गए हैं, तो आज हम सभी लोग इस पर बात करेंगे। तो बात करते हैं जो अपने बिंदु पर। पहले समझते हैं इसको, फिर बाद में नोट करते हैं। वर्ष 1996 से लेकर के 2016 तक प्री मानसून सीजन के दौरान भूजल में गिरावट की वजह से पड़ने वाले सूखे की गंभीरता करीब 22 गुना तक बढ़ गई है। तो क्या मुद्दा रहा है, क्या खबर रही है? वर्ष 1996 से लेकर के 2016 तक प्री मानसून सीजन के दौरान भूजल में गिरावट की वजह से जो भूजल है उसमें काफ़ी कमी देखने को मिली। उसकी वजह से सूखे की जो गंभीरता है उसकी स्थिति करीब 22 गुना तक बढ़ गई थी, जिसके कारण से उत्तर भारत के कुछ हिस्से जैसे कि दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, जयपुर, इन सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव देखने को मिला है। तो अब हम बात करेंगे भूजल के बारे में। तो करीब विश्व का 30% ताज़ा पानी भूजल के रूप में मौजूद है। कितना? तो करीब जो वैश्विक दृष्टिकोण की अगर हम बात करते हैं तो विश्व का 30% ताज़ा पानी भूजल के रूप में मौजूद है। अब हम भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। जो भारत है दोस्तों, जो भूजल होता है उसका एक प्रकार से हम कह सकते हैं सबसे बड़ा उपयोग करता है। भारत कुल वैश्विक भूजल का करीब 25% से अधिक उपयोग करता है। कुल वैश्विक जो स्तर पर जितना भी भूजल का उपयोग होता है उसका करीब 25% से अधिक उपयोग करता है। भारत में लगभग सिंचाई दोस्तों 62% होती है एवं 85% ग्रामीण जल आपूर्ति भूजल स्रोतों के माध्यम से की जाती है। एक बार यह फैक्ट हालांकि कठिन है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा आप सभी लोगों को, समझना भी पड़ेगा इसको। तो भारत में करीब 62% सिंचाई एवं 85% ग्रामीण जल आपूर्ति भूजल के स्रोतों के माध्यम से की जाती है। अगर इसी के साथ शहरी आपूर्ति की हम बात करें तो 50% जो होता है, 50% हिस्सा शहरी भी भूजल स्रोतों पर निर्भर है। तो ग्रामीण जल आपूर्ति की बात करें तो 85%, वहीं इस ग्रामीण जल आपूर्ति के साथ साथ शहरी जल आपूर्ति भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं भूजल के स्रोतों पर करीब 50% निर्भर है। भूजल का दोहन करने वाले राज्यों की अगर हम बात करते हैं, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु, इन सभी में अत्यधिक रूप से हम कह सकते हैं कि भूजल का दोहन किया जा रहा है। अच्छा, अत्यधिक दोहन का तात्पर्य क्या है? मान सकते हैं जितना इकट्ठा हो रहा है उससे अधिक इस्तेमाल कर किया जाना, जितना हम संचित कर रहे हैं उससे अधिक इस्तेमाल करें, तो एक पर्सन कह सकते हैं कि अत्यधिक हम भूजल का दोहन कर रहे हैं। तो अब इसको नोट करते हैं और इन आंकड़ों को भी नोट करते हैं, समझते हुए चलेंगे। तो हमारी खबर क्या रही है आज? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा रिसर्च प्रकाशित हुई है। किसके द्वारा? तो आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर ने भूजल के घटते स्तर से जो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है उसी को लेकर के अध्ययन प्रकाशित किया है। पड़ने वाले सूखे पर अध्ययन प्रकाशित किया है। अध्ययन प्रकाशित किया है। अब आंकड़ा कब से कब तक का है? तो वर्ष 1996 से लेकर के 2016 तक। कितना है? तो वर्ष 1996 से 2016 तक प्री मानसून सीजन के दौरान भूजल में गिरावट तो प्री मानसून सीजन के दौरान भूजल में गिरावट की वजह से पड़ने वाले सूखे
सूखे की गंभीरता सूखे की गंभीरता 22 गुना तक बढ़ गई थी। 22 गुना तक बढ़ 22 गुना तक बढ़ गई थी। तो करीब एक बार हम कह सकते हैं 22 गुना एक अत्यधिक खतरनाक मात्रा है। तो जिसके कारण से उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा, जिसके कारण से यह हम कह सकते हैं कि प्रभावित क्षेत्र बढ़ गई थी। अगली हम हेडिंग डाल सकते हैं कि प्रभावित क्षेत्र। तो प्रभावित क्षेत्रों में आपका कौन कौन सा हो जाएगा? उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा, उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा, उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा जैसे कि दिल्ली हो गया आपका, जो दिल्ली एनसीआर का हिस्सा, दिल्ली एनसीआर, लखनऊ, जयपुर आदि शहर इससे प्रभावित रहे। आदि शहर इससे प्रभावित रहे। आदि शहर इससे प्रभावित रहे। तो प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत उत्तर भारत का एक बड़ा हिस्सा शामिल इसमें, जैसे कि दिल्ली एनसीआर का इलाका हो गया, लखनऊ हो गया, जयपुर हो गया, ये सभी क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल। अब हम भूजल के बारे में बात करेंगे। अगली हमारी हेडिंग कौन सी रहेगी? भूजल के बारे में, क्योंकि यहाँ पर भूजल को लेकर के बात की गई है, तो भूजल से संबंधित जो भी आंकड़े हैं उन पर बात करेंगे। तो भूजल के बारे में ये हमारी अगली हेडिंग हो गई। तो विश्व का 30% ताजा पानी भूजल के रूप में मौजूद है। विश्व का 30% ताजा पानी, विश्व का 30% ताजा पानी, विश्व का 30% ताजा पानी भूजल के रूप में उपलब्ध है। भूजल के रूप में कहने का तात्पर्य है कि जितना भी ताजा पानी विश्व में पाया जाता है, तो उसका करीब 30% भूजल के रूप में उपलब्ध है। भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारत विश्व में जल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। भारत विश्व में भूजल का सबसे बड़ा उपयोग करता है। एक प्रकार से है भूजल का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता। सबसे बड़ा उपयोग करता है, ठीक है। और भारत जो कुल वैश्विक भूजल का 25% से अधिक उपयोग करता है। भारत कुल वैश्विक जल का 25% से अधिक उपयोग करता है। 25% से अधिक उपयोग करता है। तो एक बार हम कह सकते हैं जो भारत कुल वैश्विक भूजल का 25% से अधिक उपयोग करता है। अच्छा, भारत में लगभग 62% सिंचाई। अन्य आंकड़ों पर बात करें तो भारत में करीब 62% सिंचाई, भारत में करीब 62% सिंचाई, ठीक है, एवं 85% ग्रामीण जलापूर्ति, एवं 85% ग्रामीण जलापूर्ति, एवं 85% आपका ग्रामीण जलापूर्ति भूजल स्रोतों के माध्यम से की जाती है।
भूजल स्रोतों के माध्यम से की जाती है। भूजल स्रोतों के माध्यम से की जाती है। साथ ही शहरी आपूर्ति की बात करें तो शहरी जल आपूर्ति जो की जाती है उसका करीब 50% हिस्सा भूजल पर निर्भर है। साथ ही शहरी आपूर्ति की हम बात करें अगर, शहरी जल आपूर्ति का 50% हिस्सा भूजल स्रोतों पर निर्भर करता है। भूजल स्रोतों पर अब हम बात कर लेते हैं कि भूजल का अत्यधिक दोहन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं। भूजल का अत्यधिक दोहन करने वाले राज्य भूजल का अत्यधिक दोहन करने वाले राज्य कौन कौन से हैं आपके, तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, तमिलनाडु। ये आज का लेकर के जो IIT खड़गपुर के द्वारा भूजल के घटते स्तर पर लेकर के जो रिपोर्ट जारी की गई उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके एग्जाम के लिहाज से मैंने आप सभी लोगों को करा दिए। तो उम्मीद है दोस्तों हमारा वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया हो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।